एवरीवन, दिस इज़ मी किरण तस्लीम ख़ान। तो सबसे पहले मॉडल पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बुक का रिव्यू ले लेते हैं। बुक के अंदर कौन कौन से हमारे पास चैप्टर्स मौजूद हैं, फिर हम उन बुक के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करेंगे। जो चैप्टर्स हमारे पास बुक में मेंशन है, हम उन्हीं चैप्टर्स की तैयारी जो है वो मॉडल पेपर से करेंगे। अच्छा, मॉडल पेपर में चैप्टर्स तो नहीं आते, लेकिन उन चैप्टर्स के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, समरीज होंगे, MCQs जो होंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है द वॉइस ऑफ गॉड और द वॉइस कैलिप। अच्छा, सेकंड चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है डिग्निटी ऑफ वर्क। थर्ड चैप्टर है हमारे पास किंग वीडियोस एंड द स्पाइडर। फोर्थ हमारे पास है सोशल मीडिया। और फिफ्थ है हमारे पास अ बेड ड्रीम। सिक्स हमारे पास है स्पीक जेंटली। और सेवेंथ है हमारे पास माई ट्रेवल डायरी जर्नी टू द गोराक हिल स्टेशन। और 8 है हमारे पास सेफ्टी मेजर दैट कैन सेव योर लाइफ। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी कर दी। इन 8 चैप्टर में जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को पढ़ा होगा तो वो उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प हो जाएगी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने में। अच्छा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप मॉडल पेपर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं, क्योंकि इतने सारे तो चैप्टर्स नहीं हैं, सिर्फ 8 चैप्टर, अगर आप एक एक दिन करके भी एक एक चैप्टर को भी रीड कर लेते हैं तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपके लिए आसानी क्या होगी? एक तो आपको क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करना पड़ेगा। सेकंड ये है कि आप समरी और नोट जो है वो आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए याद करने की आप लोगों को याद करने की उस चीज़ को नीड नहीं होगी। आपके दिमाग में काफ़ी हद तक उसके अकॉर्डिंग नॉलेज होगी। और बाकी ये है कि मैथ, और मैं बता देती हूँ कि अनसॉल्व से हमें किस तरह से तैयारी स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से पिक करनी होंगी और किन किन चीज़ों का हमें याद करना होगा। अच्छा, अनसॉल्व का जो है सबसे पहले हम मॉडल फर्स्ट करेंगे। ओके, ये मॉडल देखिए, मॉडल नंबर 1 है, सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे हम MCQs भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो रीड आउट कर लें बुक के चैप्टर्स को। वो इसी वजह से कह रही हूँ कि आपके MCQs में काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्प हो सकती है। अच्छा, फर्स्ट जो इन्होंने कहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। ठीक, फर्स्ट हमारे पास इन्होंने MCQs दिया है, द अपोजिट ऑफ द ब्लंट इज। आपने ब्लंट का अपोजिट बताना है। ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, फेक है, वीक है, या ऑड है, या फिर शार्प है। ब्लंट का जो अपोजिट वर्ड है वो बेसिकली शार्प है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए। सेकंड क्या है, द बेस्ट टीचर्स आर ऑलवेज दोज हु रिमेंस डैश फॉर एवर। तो यहाँ ऑप्शंस हैं टीचर, पंक्चुअल, स्टूडेंट्स और हेल्दी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट है। आज़म हमारे पास है, आज़म वाज द ब्रदर इन द लेसन द इनहेरिटर्स। अच्छा, इनहेरिटर्स का हमारे पास चैप्टर नहीं है। थे नाउन ऑफ द वर्ब लिव्स। नाउन जो इन्होंने हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्होंने कहा है लिव का जो है आपने नाउन बताना है कि नाउन क्या होगा, लीव होगा, लाइफ होगा, लिव होगा, या लिव्ड होगा। तो लिव का जो नाउन है वो लाइफ होता है। अब तो हमारे पास है द अपोजिट वर्ड फ्रंट इज। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, फ्रीज है, रियर है, डिफर है और ड्राउन है। तो हमारे पास जो फ्रंट का अपोजिट आता है वो रियर आता है। 6 यहाँ पर है, द राइडर डैश हॉर्स हैड वोन द रेस वॉज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इसके अंदर कौन सा लगेगा? तो यहाँ लगेगा हुज हॉर्स हैड वोन द रेस वॉज वेरी हैप्पी। ठीक, 7 लॉइस आई न्यूमैन वॉज द डैश पोइट। लॉइस आई न्यूमैन जो था वो कौन सा पोइट था? ब्रिटिश था, अमेरिकन था, जर्मन था, या फिर इंडियन था? अच्छा, जिसने भी द वॉइस ऑफ गॉड की रीडिंग करी होगी उसे पता होगा कि वो अमेरिकन पोइट था। डैश इज अ मशीन विच कट द क्रॉप्स एंड टाइड इन टू द शीव्स। कौन सी ऐसी मशीन है जो कि क्रॉप्स को कट करती है और फिर टाइट भी करती है? ट्रेशर, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कंबाइन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है कंबाइन। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू मार इज, टू मार वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है? टू स्पॉइल, टू मैक, टू मार्क और टू कास्ट। तो यहाँ पर जो टू मार की करेक्ट मीनिंग है वो टू। अच्छा, ये पूछ रहे हैं पंजाब जो है वो कितने रिवर्स की ज़मीन है, मतलब कि वहाँ पर कितने रिवर्स जो है वो बहते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो करेक्ट ऑप्शन है 5। 12 इन्होंने कहा, स्टडी ऑफ द एनिमल इज़ कॉल्ड। जानवरों के बारे में स्टडी करने को कहा, क्या कहा जाता है? बॉटनी।
मेडिकल, जोलॉजी और साइकोलॉजी। तो जोलॉजी कहा जाता है ऑड मीन्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज और अनयूजुअल, एंग्री, हैप्पी और सैड। तो स्ट्रेंज और अनयूजुअल। द 14 यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है द पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। अच्छा, फ्रॉम ये रेलवे कैरिज ऑप्शन वो नहीं है, चैप्टर हमारे पास मौजूद नहीं है बुक में, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको आप लेफ्ट कर दें। द मैसेज ऑफ द पोएम, द मैन हु विंस इज दैट डैश इन नेसेसरी फॉर सक्सेस। अच्छा जी, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं हेल्थ, वेल्थ, फ्रेंड और विल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है विल। जूलिया कैर्नी बिलोंग टू USA, UK, UAE के ऐसे। तो जिन्होंने पोएम पढ़ी होगी कि वो कहाँ से बिलोंग करती है तो उन्हें पता होगा। तो जूलिया कैर्नी जो बेसिकली है वो बिलोंग करती थी USA से। सॉरी सेक्शन बी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम सारे शॉर्ट आंसर्स को कवर अप करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।